अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे। तो जी हम आज अपने मेन टॉपिक पर ही आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक होता है रैंडम वेरिएबल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब रैंडम वेरिएबल से पहले अगर आपको ये पता होना चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी है इसकी मेन टू टाइप होती हैं। या तो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती है या फिर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी होती है। दो ही टाइप की प्रोबेबिलिटी है, या तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल को फॉलो कर रही होती हैं। जो डिस्क्रीट वेरिएबल को फॉलो करे वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंटिन्यूस वेरिएबल को फॉलो करे वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है। डिस्क्रीट वेरिएबल हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं विच कैन अज्यूम ओनली स्पेसिफिक वैल्यू, यानी ऐसे वेरिएबल जो कि सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं, या फिर जिन्हें हम होल नंबर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास, तो आप क्या कहेंगे हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 15 स्टूडेंट हैं, 16 स्टूडेंट हैं। ये तो नहीं ना कहेंगे कि हमारे क्लास में अगर 15.5 स्टूडेंट हैं। तो ये क्या स्पेसिफिक वैल्यू है 15, 16। तो ऐसे वेरिएबल जो स्पेसिफिक वैल्यू को करें वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? विच कैन अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू, जैसे जो हर वैल्यू को कर रहा है। फॉर एग्जांपल वेट है, हाइट है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। वेट अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहेंगे 65 kg है। ये भी कह सकते हैं 65.2 kg है। पॉइंट में भी हम उसे कर सकते हैं। अब जो हमारा काम है वो तो इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी की दो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, या तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम स्टैट में देखें तो डिस्क्रीट में भी आगे उसकी टाइप है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे देखें तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर कंटिन्यूस में देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, वीबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे तो हम आएंगे बाद में, इसमें तो काफ़ी हर डिस्ट्रीब्यूशन का आगे काफ़ी डिटेल होती है। तो सब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल होता है वेरिएबल विच कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। ऐसा वेरिएबल जो कि डिफरेंट रिजल्ट देता है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल में अगर देखें तो इसकी दो वेरिएबल हैं, या तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। पहले तो हम इसी पे डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप सम ऑफ प्रोबेबिलिटी लेंगे वो ऑलवेज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी? अगर आप टोटल जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी का सम लें वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। वो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी यही है कि जो प्रोबेबिलिटी है हर एक वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बिटवीन ही लाई करेगी। ये तो दो अगर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं फिर हमारा जो वेरिएबल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। अगर तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर हम उसकी आगे डिफरेंट प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, उसका मीन वेरिएंस सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि अगर हम इसमें से फॉर एग्जांपल मेरे पास x गिवन है, x की वैल्यू है 1 2 3 4, साथ आगे इसकी p ऑफ x के आने के चांसेस दिए हुए हैं। ये 0.1 है, ये 0.4 है, ये 0.3 है, ये 0.2 है। तो सबसे पहला आपने ये देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है भी कि नहीं, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। वो हमें कैसे पता लगेगा? आप इसका सम लोगे, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सम 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखें ये किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। अगर तो 1 के इक्वल होगा तो फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। बाकी काम मैंने आपको बताया बाद में होंगे। सबसे पहला मेन काम है कि आपने ये देखना है कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसका सम किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो खुद आपको बता देता है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई वैल्यू मिस कर देगा, आपको कहेगा ये x है, ये आप फाइंड करो। आपको उसने बता दिया कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही है। तो हमें पता है अगर तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर हम इसका सम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। अगर मैं इन सबको ऐड करूं 0.5, 0.6,
0.6 प्लस x इक्वल टू 1, हमें पता है क्योंकि उसने पहले से आपको बताया कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, 1 में से 0.6 माइनस करें तो x का आंसर क्या आ जाएगा 0.4। ये जो मिसिंग वाला x है ये हमने पहले फाइंड किया है, फिर आगे से लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहला तो मेन मैंने आपको स्टेप यही बताया है कि सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। अब अगर है तो फिर हम इसके आपसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। एक तो सबसे पहले आपको कह सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। आपको कह सकता है x ग्रेटर देन 3 फाइंड करो। ये भी आपको कह सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, डिफरेंट आगे कह सकता है। सबसे पहले ये है x इक्वल टू 2, कोई मसला नहीं है। ये देखें ये 2 है, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, तो कोई मसला नहीं है, इसका तो आंसर आप लिख देंगे 0.4। अब आपको कह रहा है ग्रेटर देन 3, ये 3 है, 3 से ग्रेटर क्या है 4, तो 4 के आने के चांसेस क्या हैं 0.2। अब आपको कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से ग्रेटर क्या होगा 2, 3, 4, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से ग्रेटर, तो 2 के आने के चांसेस, 3 के आने के चांसेस, 4 के आने के, 2 के आने के चांसेस कितने हैं 0.4, 3 के 0.3 एंड 4 के 0.2, इन सबको आप ऐड कर दो 0.9। इस तरह अगर कोई भी अगर आपके पास ये गिवन है, आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो प्रोबेबिलिटी तो सिंपल हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। अब और इसमें से एक जो चीज़ आती है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपको कह रहा है कि आप इसका मीन फाइंड करें, इसका वेरिएंस फाइंड करें। तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट वेरिएबल का किसके इक्वल होता है। अगर हमने इसका मीन फाइंड करना है तो मीन का फार्मूला होता है समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। मीन इस फार्मूले से फाइंड किया जाएगा, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है, एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स और पी ऑफ एक्स को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका सम लो। तो हम क्या करेंगे, एक्स पी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स को 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 0.3 से करो, 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसका सम ले लो, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो आप इसका सम जो है ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। 0.1 प्लस 0.8 प्लस 0.9 प्लस 0.8, सम इज़ 2.6। तो ये हमारे पास इसका मीन आ गया। अब मीन के बाद वो हमें कह सकता है कि आप इसका वेरिएंस बताएं। तो वेरिएंस का फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूला है